दाखिल खारिज को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आपको जो है आया है। मैं बताने वाला हूँ क्या अपडेट आया है कि आप जो है यहाँ पर अपडेट है अपने पूर्वजों का जो ज़मीन है, आपके दादा परदादा के नाम से जो भी ज़मीन है ना, उसको जो है आप अपने नाम से कैसे कराइएगा। यहाँ पर ये पूरे जो है यहाँ पर एक अपडेट आया है, नोटिस निकाला गया है, ऑफिशियल नोटिस आया है। ठीक है, मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं कि आखिर क्या अपडेट आया है दाखिल खारिज को लेकर के। आप कैसे जो है अपने पूर्वजों का ज़मीन जो है अपने घर बैठे जो है अपने नाम करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, सभी बिहार वासियों के लिए बहुत खुशखबरी है और बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको शुरू से लेकर के अंत तक हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या अपडेट है और कैसे जो है अपने दादा परदादा के, अपने पूर्वजों के किसी के नाम से ज़मीन है उसका जो है अपने नाम से आप कैसे अपने घर बैठे कराइएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही अपडेट मैं लेकर के आते ही रहता हूं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आखिर अपडेट क्या आया है ज़मीन के दाखिल खारिज को लेकर के। कैसे जो है अपने पूर्वजों का ज़मीन जो है आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन होगा उसका कैसे जो है आप इसमें आप अपने नाम पर करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक अपडेट आया है, नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, ऑफिशियली तौर पे कि आप अपने पूर्वजों का जो ज़मीन है वो अपने नाम पर आप कैसे दाखिल खारिज करवा सकते हैं, यानी कि ज़मीन को अपने नाम पर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है पूर्वजों के नाम से जो ज़मीन है उसका अपने नाम पर जो दाखिल खारिज करवाइएगा, यानी कि अपने नाम पर वो ज़मीन जब करवाइएगा तो वहाँ पर आवेदन करते वक्त जो है निम्नलिखित कुछ यहाँ पर बातें हैं जिसको ध्यान देना है। सभी क्या ध्यान देना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। यहाँ पर जो है राजस्व विभाग जो है यहाँ पर एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या जो है ध्यान देने वाली बात है जब दाखिल खारिज कीजिएगा अपने दादा परदादा के ज़मीन को अपने नाम करने के लिए, तो उसमें क्या जो है ध्यान देने वाली बात है वो आपको मैं बता देता हूँ। यदि आप इस जो यहाँ पर जो बताया गया है कुछ बातें अगर उसको आप नहीं ध्यान में रखते हैं और दाखिल खारिज करते हैं तो आपका जो ज़मीन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका जो दाखिल खारिज है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका जो है दाखिल खारिज नहीं होगा और आपके नाम से ज़मीन नहीं होगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, जो इसमें जो कुछ ध्यान देने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर क्या है, क्योंकि ये ऑफिशियली तौर पर जो है राजस्व विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि आखिर इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, नहीं तो वैसे में आपके जो पूर्वजों का ज़मीन होगा, आपको किसी का भी ज़मीन हो जो अपने नाम से करवाना चाहते हैं दाखिल खारिज, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरे देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक करके बताता हूँ कि आखिर क्या जो है आपको आवेदन करते वक्त, दाखिल खारिज का आवेदन करते वक्त आपको जो है किन किन बातों का ख्याल रखना है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताता हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और छोड़ करके मत जाइएगा, नहीं तो बहुत आपको पछताना पड़ेगा, आपको गलत वीडियो के चक्कर में आप पड़ जाइएगा और आपका जो है दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बस थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाला है, तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। तो देखिए, बिहार भूमि पोर्टल पर जो है आप जानते हैं ना कि बिहार सरकार का जो है राजस्व विभाग का एक बिहार भूमि करके एक पोर्टल है, वहाँ पर यहाँ पर बोला गया है कि आप खुद से ही आवेदन करें। ठीक है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप खुद से ही करें, किसी और से ना करें। क्यों यहाँ पर बताया गया, ताकि अगर कोई जो गलती हो सके, कोई त्रुटि होगा, ठीक है, तो उसको आप खुद से ही सुधार कर सकते हैं। अगर किसी और से आप करवाइएगा तो वहाँ पर आप जाइएगा तो आपको पैसा लिया जाएगा, होगा भी नहीं होगा। अगर आप खुद से करते हैं तो आपको कभी भी कोई भी समस्या आती है तो आप खुद से उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात आप ध्यान में रखिए कि आप खुद से ही बिहार भूमि का पोर्टल है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना, उस पर लॉगिन करना है दाखिल खारिज करने के लिए। ठीक है, दूसरी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह बताया गया है कि पूर्वजों के जमीन वंशजों के नाम आपसी सहमति से संयुक्त रूप से या सभी वंशजों के नाम से अलग अलग बंटवारा के आधार पर भी दाखिल खारिज होते हुए भी जमाबंदी खुल सकती है। इसका कहने का मतलब है कि पूर्वजों के जो वंशज है, यानी कि जो उनका अभी जो अपने नाम से जो करवाना चाहते हैं उनका संयुक्त, यानी कि मान लीजिए 2-4 भाई हैं, वो अगर एक मतलब साथ ही रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग बंटवारा आधार पर भी दाखिल खारिज होते हुए भी जमाबंदी खुल सकती है। सबका अलग अलग नाम से जो है जमाबंदी खुल सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण जो 5 बातें यहाँ पर जो है राजस्व विभाग ने यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला, महत्वपूर्ण 5 बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या जो है आप दाखिल खारिज करते वक्त क्या क्या आपको ध्यान देना है।
और यहाँ पर देखिए और क्या लिखा है, आवेदन हेतु पूर्व के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी का ऑनलाइन होना तथा म्यूटेशन होने वाले खाता क्षेत्र तथा आवश्यक रकबा का होना अनिवार्य है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जिस भी ज़मीन के लिए आप जो जहाँ दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं अपने पूर्वजों के ज़मीन के लिए, उनका जमाबंदी ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन सरकार के पोर्टल पर जो है ऑनलाइन वो जमाबंदी होना चाहिए और उसका म्यूटेशन होने वाले खाता खेसरा आवश्यक होना है, जिसके लिए आप जो दाखिल खारिज करना चाहते हैं उस जमीन का खाता और खेसरा दोनों होना आवश्यक है। बिना खाता खेसरा का जो है अपने दादा परदादा के जो ज़मीन होगा, पूर्वजों का ज़मीन हो, उसका आप जो है अपने नाम पर दाखिल खारिज नहीं करवा सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है तीसरे नंबर का जो अपडेट है, इसमें तीसरे नंबर का ये ध्यान देने वाली बात है, अगर पूर्वज की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है या ऑनलाइन सभी खाता खेसरा रकबा नहीं दिखाई देती है तो परिमार्जन प्लस के माध्यम से सर्वप्रथम इसे ऑनलाइन कराए। देखिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। या आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है बात लिखा हुआ है। यदि बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आता है, बहुत सारे लोगों का ये जो सवाल रहता है कि मेरा जो ज़मीन है दादा परदादा के या कोई भी ज़मीन है वो ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, उसका परिमार्जन, तो उसका जो है दाखिल खारिज कैसे होगा, उसको ऑनलाइन कैसे लाएं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यदि आपके पूर्वजों का जो ज़मीन है उनका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है, या वो ज़मीन जो है आप जाते हैं सर्च करने या जाते हैं वहाँ पर जो रसीद ही काटने, तो वहाँ पर ज़मीन जो ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया परिमार्जन प्लस का जो पोर्टल है वहाँ से जो है सबसे पहले अपनी ज़मीन में परिमार्जन कीजिए, उसको सुधार कीजिए, उसको ऑनलाइन अपने ज़मीन को अपने पोर्टल पर लाइए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है इसको कैसे जो है, देखिए इससे पहले भी मैं बताया था कि कैसे जो है परिमार्जन प्लस के पोर्टल से आप अपने ज़मीन में परिमार्जन कर सकते हैं। यदि आपका ज़मीन जो है नहीं शो कर रहा है नेट पर, तब उसको नेट पर कैसे चढ़ा सकते हैं, मैं प्रॉपर वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल रखा हूँ, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं जा करके कैसे जो है परिमार्जन प्लस पोर्टल पर लॉगिन करके वहाँ पर अपने ज़मीन में परिमार्जन करना है, अपने ज़मीन को नेट पर चढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कैसे जो अपने ज़मीन को, सबसे पहले यहाँ पर अगर नहीं शो कर रहा है आपका ज़मीन, अपने आपके दादा परदादा का ज़मीन नहीं शो कर रहा है, तब उसको कैसे परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से अपने ज़मीन को नेट पर चढ़ा सकते हैं। जब तक नहीं नेट पर चढ़ेगा आपका ज़मीन का म्यूटेशन नहीं होगा, आपके ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का आप जो है ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो चौथा अपडेट ये आया, चौथा यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आवेदन जमा करने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा तथा आवेदन जांच पड़ताल के लिए अंचलाधिकारी के पास जमा हो जाएगी। आवेदन सही पाए जाने पर दाखिल खारिज वाद दर्ज कर ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जब आवेदन कीजिएगा तो सबसे पहले जो आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, ठीक है, उसको जो आप संभाल करके रखिएगा। उसके बाद यहाँ इसको जो है जांच पड़ताल के लिए जिलाधिकारी जो होता है वहाँ पर ये आपका जो है आवेदन जाएगा। उसके बाद अगर सब कुछ सही पाया जाएगा तब जा कर के जो आपके ज़मीन का जो दाखिल खारिज हो पाएगा और आपके पूर्वजों के जो आपके दादा परदादा जो भी सगे संबंधी के नाम से ज़मीन थे आपके नाम पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप जो है ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद पाँचवा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये बताया गया है कि वंशजों को नाम संयुक्त रूप से दाखिल खारिज हेतु आवेदन के साथ पूर्वजों का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली अपलोड करना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए जब भी आप दाखिल खारिज कराइएगा अपने पूर्वजों का ज़मीन को जो अपने नाम से करवाना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने पूर्वजों का जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है वो प्लस वंशावली दोनों आपको अपलोड करना अनिवार्य है यहाँ पर। तो ये बात आप जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, प्लस वंशावली भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो है तथा पूर्वजों का नाम का जमाबंदी अगर वंशज अपने नाम बंटवारा करते हुए कराना चाहते हैं तो सभी हिस्सेदार अपने आवेदन के साथ पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली बंटवारा नामा आपसी सहमति बंटवारा अपलोड करना होगा, अनिवार्य है ये। यदि मान लीजिए आप 2-3 भाई ये हैं, ठीक है, अगर आप उसको जो अपने नाम, मान लीजिए आपके पिताजी के नाम से ज़मीन थे, ठीक है, या आपके दादा के नाम से ज़मीन था, उसको जो आप 2-3 भाई अपने में अलग अलग अपने नाम पर करवाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि सब जो है बंटवारा नामा, आपसी बंटवारा किया हुआ बंटवारा नामा या जैसे बंटवारा किया बंटवारा नामा
वंशावली और मृत्यु प्रमाण पत्र सब अलग अलग अगर करना चाहते हैं तो सब अपने अपने जो है यहाँ पर हिस्सेदार जो है सब मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली और बंटवारा नामा अनिवार्य यहाँ पर है। इसके बिना आपका जो है दाखिल खारिज संभव नहीं है। ठीक है, आपके पूर्वजों के नाम से जो जमीन है वो अपने नाम पर अब इसके बिना नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो है मैं अपनी स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो है अपने पूर्वजों का जो जमीन है अपने नाम करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली आपको अपलोड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर आप 2-3 भाई हैं, जितने भी भाई है अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ बंटवारा नामा, वंशावली और मृत्यु प्रमाण पत्र सब साथ साथ लगा करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। तब आपके नाम सब कुछ सही पाए जाने के बाद आपके नाम पर दाखिल खारिज होगा, आपके नाम पर जो आपके पूर्वजों का जमीन आपके नाम पर होगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण अपडेट था जो मैं आपको बता दिया हूँ दाखिल खारिज को लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।